इंटरस्टेलर। क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर सिर्फ एक साइंटिफिक फिल्म ही नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशंस और साइंटिफिक थ्योरीज और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है। ये फिल्म आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वर्म होल्स, टाइम डिलेशन और फिफ्थ डायमेंशन जैसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को दिखाती है, लेकिन साथ ही इंसानी रिश्तों की ताकत को भी हाईलाइट करती है। मूवी की शुरुआत होती है अर्थ पर, जहां ग्लोबल इकोलॉजिकल कोलैप्स हो रहा होता है। ब्लाइट, फसल खराब करने वाला एक रोग, फसलें खत्म हो रही है, ऑक्सीजन लेवल्स गिर रहे हैं और लोग डस्ट स्टॉर्म से जूझ रहे हैं। इंसान सिर्फ कॉर्न उगाने पर जिंदा है क्योंकि बाकी क्रॉप्स एक्सटिंक्ट हो चुकी है। साइंटिस्ट्स को लगता है कि आने वाले टाइम में ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी और तब इंसानी जिंदगी का अंत हो जाएगा। कूपर पहले नासा का पायलट था, लेकिन अब फार्मिंग कर रहा है। वो अपने बच्चे मुर्फ और टॉम के साथ रहता है। मुर्फ को अपने रूम में घोस्ट होने का एहसास होता है, लेकिन कूपर इसे इग्नोर कर देता है। मुर्फ का घोस्ट असल में एक ग्रेविटेशनल एनॉमली होता है जो बुक शेल्फ से चीजें गिराता है। मुर्फ नोटिस करती है कि धूल डस्ट से एक बाइनरी कोड बन रही होती है। कूपर इसे डिकोड करता है, जो नासा के सीक्रेट बेस के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। वह कूपर की मुलाकात डॉक्टर ब्रांड से होती है, जो बताता है कि नासा सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। प्लान ए, ग्रेविटी का फॉर्मूला सॉल्व करना ताकि इंसान अर्थ से उतरकर स्पेस स्टेशन पर शिफ्ट हो सके। प्लान बी, अगर फॉर्मूला फेल हो गया तो इंसानों का फ्यूचर सेव करने के लिए नए प्लेनेट पर ह्यूमन एम्ब्रियोस ले जाए जाएंगे ताकि वहाँ नई सिविलाइजेशन बनाए जा सके। कूपर अपने बचपन की यादों को तोड़कर मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। मुर्फ उसे रोकती है, लेकिन कूपर प्रॉमिस करता है कि वो लौटकर वापस आएगा। कूपर की टीम अमीलिया ब्रांड, डॉक्टर ब्रांड की बेटी डॉयल, मिशन स्पेशलिस्ट रोमेली, फिजिसिस्ट और केस जो कि एक एडवांस्ड एआई रोबोट था। सैटर्न के पास एक वर्म होल है जो उन्हें किसी और गैलेक्सी में ले जाता है। वर्म होल स्पेस टाइम को फोल्ड करता है, जिससे एक शॉर्टकट बन जाता है। इस सीन में क्रिस्टोफर नोलन फिजिक्स का एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। वर्म होल का गोला शेप होता है, ना कि 2D शेप। पहला प्लेनेट मिलर्स प्लेनेट होता है, जो गार्गांचुआ ब्लैक होल के बिल्कुल पास है। इस प्लेनेट पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि हर घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। जैसे ही टीम लैंड करती है, उन्हें सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। वहाँ मैसिव टाइडल वेव्स आती है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी पानी को खींच लेती है। डॉयल वेव से बच नहीं पाता और मर जाता है। कूपर और अमीलिया बचकर स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। जब वो वापस एंड्योरेंस पर लौटते हैं तो रोमेलिया को 23 साल हो चुके होते हैं क्योंकि वो स्पेसशिप में टाइम डिलेशन के इफेक्ट के बिना था। अगला प्लेनेट होता है डॉक्टर मन का, जो पहले वाले लेजरस मिशन पर गया था। डॉक्टर मन का प्लेनेट खराब होता है, लेकिन वो डेटा फॉर्ज करता है ताकि रेस्क्यू हो सके। मन कूपर को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो प्लेनेट छोड़कर भागना चाहता है। वो अपनी स्पेसशिप का डॉकिंग सीक्वेंस गलत करता है, जिससे स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है। कूपर हाई स्पीड स्पिनिंग करते हुए स्पेसशिप को ब्लैक होल के ऑर्बिट में स्टेबलाइज करता है। ये सीन फिजिक्स और टेंशन का परफेक्ट ब्लेंड है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और डॉकिंग मैकेनिक्स का यूज दिखाया गया है। अब अमीलिया का प्लेनेट पर पहुंचने का टाइम देने के लिए कूपर गार्गांचुआ ब्लैक होल के अंदर डाइव करते हैं। जैसे ही वो ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, कूपर फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच जाता है, एक हाइपर क्यूब जिसमें वो टाइम को फिजिकली देख पाता है। कूपर अपनी बेटी मुर्फ के बुक शेल्फ के पीछे से देख रहा होता है। वो ग्रेविटी वेव्स का यूज करके बाइनरी कोड में फॉर्मूला भेजता है ताकि मुर्फ ग्रेविटी का सॉल्यूशन सॉल्व कर सके। ये सीन दिखाता है कि प्यार और कनेक्शन फिजिक्स के पास जा सकते हैं। मुर्फ अर्थ पर ग्रेविटी का सॉल्यूशन ढूंढ लेती है और इंसानों को स्पेस स्टेशन पर ले जाया जाता है। कूपर स्टेशन पर उठता है, जो मुर्फ ने डिजाइन किया होता है। मुर्फ अब बूढ़ी हो चुकी होती है, लेकिन वो अपने फादर से मिलती है। मुर्फ कूपर से कहती है कि वो उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है। कूपर अमीलिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जो नया प्लेनेट पर अकेली होती है। ये सीन इंसानी सर्वाइवल और लव की ताकत को दिखाता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस बिहाइंड इंटरस्टेलर। टाइम डिलेशन, ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। मिलर्स प्लेनेट पर 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर था। वर्म होल ट्रेवल, आइंस्टाइन की रोजन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जो 2 जगहों को शॉर्टकट बनाता है। फिफ्थ डायमेंशन में टाइम को एक फिजिकल प्लेस के रूप में दिखाया गया है। लव एज फोर्स, मूवी का इमोशनल मैसेज ये है कि प्यार भी साइंस से बड़ी ताकत हो सकती है, जो डायमेंशंस और लॉजिक को तोड़ सकती है। सो गाइस, ये थी इंटरस्टेलर मूवी सिर्फ एक साइंटिफिक फिल्म ही नहीं बल्कि एक फिजियोलॉजिकल जर्नी है जो टाइम, स्पेस और इंसानी इमोशंस को एक्सप्लोर करती है। इसमें दिखाया गया है कि इंसानी क्यूरियोसिटी और सर्वाइवल की ताकत इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती है। सो गाइस, अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।